दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का प्रेम इतना पवित्र, इतना दिव्य और इतना अमर होने के बाद भी आखिर शादी क्यों नहीं हुई? और फिर भी लोग कहते हैं कि कृष्ण ने राधा से विवाह किया था। तो सच क्या है? आज मैं आपको बताने वाला हूं इस रहस्य का ऐसा सच जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और मन अंदर से कांप उठेगा। क्योंकि यह कहानी केवल प्रेम की नहीं है, यह कहानी है भक्ति, त्याग, आत्मा और परमात्मा के उस रिश्ते की जो इस संसार के सारे रिश्तों से ऊपर है। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही है और हो सकता है इसे सुनने के बाद आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। सबसे पहले उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में जलता है। अगर कृष्ण राधा से सबसे ज्यादा प्रेम करते थे तो उन्होंने राधा से शादी क्यों नहीं की? तो दोस्तों, सच ये है कि कृष्ण और राधा का रिश्ता इस दुनिया के नियमों में बंधा ही नहीं था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह था आत्मा और परमात्मा का मिलन। राधा केवल एक स्त्री नहीं थी, राधा थी कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति, कृष्ण की वो शक्ति जिसके बिना खुद कृष्ण भी अधूरे माने जाते हैं। यही कारण है कि वृंदावन में आज भी कहा जाता है, कृष्ण तो बस नाम है, असली शक्ति तो राधा है। और अब ध्यान से समझिए, शादी एक सामाजिक बंधन है, एक नियम है, एक जिम्मेदारी है। पर राधा कृष्ण का प्रेम बंधन नहीं था, वह मुक्ति था। वह ऐसा प्रेम था जो कहता है, मैं तुम्हारा होकर भी तुम्हें बांध नहीं रहा, मैं तुम्हें पाकर भी तुम्हें रोक नहीं रहा। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। कृष्ण ने राधा से शादी इसलिए नहीं रचाई क्योंकि राधा का प्रेम इस संसार के लिए नहीं था, वह प्रेम ईश्वर के लिए था और कृष्ण स्वयं ईश्वर थे। अब आप सोचेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कृष्ण ने शादी की थी। तो दोस्तों, कई लोक कथाओं में, कई मंदिर परंपराओं में और कई जगहों पर यह संकेत मिलता है कि राधा कृष्ण का विवाह आध्यात्मिक रूप से हुआ था। कहीं कहा जाता है कि बरसाना या भांडीर वन में उनका गंधर्व विवाह हुआ था, यानी एक ऐसा विवाह जो सामाजिक नहीं बल्कि आत्मिक स्वीकृति से होता है। और कहीं यह भी कहा जाता है कि उनका विवाह प्रकृति ने कराया, पेड़ों ने मंत्र बोले, यमुना ने साक्षी दी और ब्रह्मांड ने उस मिलन को स्वीकार किया। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, यह विवाह किसी राज दरबार की तरह नहीं था, यह दुनिया को दिखाने के लिए नहीं था, क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य प्रेम पाना नहीं था, कृष्ण का उद्देश्य था प्रेम का अर्थ सिखाना। अब यहां एक और सबसे बड़ा मोड़ आता है। कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इसके पीछे धर्म की सबसे गहरी लीला छुपी है। राधा उस समय किसी और की पत्नी थी और समाज के नियमों के अनुसार कृष्ण अगर चाहते तो सब बदल सकते थे, क्योंकि भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि कृष्ण संसार को यह बताना चाहते थे कि सच्चा प्रेम पाने का नाम नहीं है, सच्चा प्रेम त्याग का नाम है। और राधा ने जो प्रेम किया वह पाने के लिए नहीं था, वह प्रेम था समर्पण। अब सोचिए, अगर राधा को कृष्ण मिल जाते तो प्रेम की वो आग, वो विरह, वो भक्ति, वो तड़प जो राधा के नाम को अमर बनाती है, वो कभी पैदा ही नहीं होती। राधा की सबसे बड़ी शक्ति थी उनका विरह प्रेम, वह प्रेम जो दूरी में भी कृष्ण को महसूस करता है, वह प्रेम जो कहता है कृष्ण मेरे नहीं है, फिर भी मेरे दिल में बस कृष्ण ही है। और यही प्रेम आगे चलकर मीरा की भक्ति बना, यही प्रेम संतों की साधना बना, और यही प्रेम आज भी लोगों के दिलों में राधा नाम सुनते ही जाग जाता है। इसलिए कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, क्योंकि कृष्ण ने राधा को दुनिया की नहीं, भक्ति की रानी बनाना था। अब आप सोचेंगे, तो कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी क्यों की? दोस्तों, यह भी लीला का हिस्सा है। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया क्योंकि रुक्मिणी ने कृष्ण को अपने पति रूप में स्वीकार किया और कृष्ण को उस समय एक राजधर्म निभाना था, द्वारका की मर्यादा निभानी थी, एक राजा बनकर दुनिया को धर्म का रास्ता दिखाना था। लेकिन राधा का स्थान अलग था। राधा कोई रानी नहीं थी, राधा थी। राधा रानी वो जिनके नाम के आगे खुद कृष्ण भी झुक जाते हैं। वृंदावन में आज भी कृष्ण के मंदिर कम हैं, राधा के नाम के मंदिर ज्यादा, क्योंकि वृंदावन का नियम है, पहले राधे फिर कृष्ण। अब जरा सोचिए, अगर कृष्ण राधा से शादी कर लेते तो राधा का प्रेम भी एक सामान्य पत्नी का प्रेम बन जाता। लेकिन कृष्ण चाहते थे कि राधा का प्रेम बने प्रेम की परिभाषा, ताकि जब भी कोई प्रेम को सबसे ऊंचा रूप देखे तो उसे राधा याद आए। और यही कारण है कि राधा का नाम प्रेम का पर्याय बन गया। अब इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा सुनिए। राधा ने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा कि मुझे अपना बना लो,
राधा बस इतना कहती थी, तुम्हारे बिना भी तुम मेरे हो। और कृष्ण जानते थे कि राधा का प्रेम इतना शुद्ध है कि अगर उसे शादी के बंधन में बांध दिया गया तो उसकी दिव्यता कम हो जाएगी। इसलिए कृष्ण ने उसे दुनिया का रिश्ता नहीं बनाया, बल्कि उसे बनाया आत्मा का रिश्ता। और दोस्तों, यही कारण है कि महाभारत के युद्ध में भी जब श्री कृष्ण ने पूरा जीवन रणभूमि, राजनीति और धर्म में लगा दिया, तब भी उनका दिल वृंदावन में ही अटका था, क्योंकि वृंदावन उनका घर नहीं था, वृंदावन उनका हृदय था और उस हृदय में राधा थी। अब कई लोग पूछते हैं, अगर राधा इतनी प्रिय थी तो कृष्ण ने उन्हें छोड़ क्यों दिया? दोस्तों, कृष्ण ने राधा को नहीं छोड़ा, कृष्ण ने राधा को अमर बना दिया। क्योंकि जो प्रेम मिल जाता है वह कहानी बन जाता है, लेकिन जो प्रेम अधूरा रह जाए वह इतिहास बन जाता है। और राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा नहीं था, वह पूर्ण था। बस उसकी पूर्णता शादी में नहीं थी, उसकी पूर्णता थी समर्पण में। अब ध्यान से सुनिए, संसार में हर प्रेम चाहता है मुझे पालो, लेकिन राधा का प्रेम कहता है तुम्हें पाना नहीं, तुम्हें जीना है। यही कारण है कि कृष्ण राधा के सामने हमेशा छोटे लगते हैं, क्योंकि प्रेम में सबसे बड़ा वही होता है जो त्याग कर देता है। और राधा ने त्याग किया। उन्होंने कृष्ण को रोकने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस अपने आंसुओं से कृष्ण का रास्ता साफ किया ताकि कृष्ण अपने धर्म को निभा सकें। और यही कारण है कि कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा आज भी राधा के नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। अब उस रहस्य पर आते हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। कई संतों के अनुसार कृष्ण और राधा का विवाह असल में ब्रह्मांड में हो चुका था। यह धरती पर नहीं हुआ, क्योंकि धरती का नियम सीमित है, लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम सीमित नहीं था। उनका मिलन गोलोक में पूर्ण था। इसीलिए कई लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की पत्नी नहीं, लेकिन कृष्ण की आत्मा थी, और आत्मा की शादी नहीं होती, आत्मा का मिलन होता है। अब आप समझ रहे हैं ना कि कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की? क्योंकि वह प्रेम शादी से बड़ा था, वह प्रेम इंसानी नियमों से बड़ा था, वह प्रेम भगवान का पाठ था। और अब सोचिए, अगर आज भी करोड़ों लोग राधा कृष्ण का नाम सुनकर रो पड़ते हैं, उनकी भक्ति में डूब जाते हैं, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका प्रेम पवित्र था। और दोस्तों, इस कहानी से सबसे बड़ा संदेश क्या मिलता है? संदेश ये कि अगर आपका प्रेम सच्चा है तो वह पाने से नहीं, निभाने से अमर होता है। राधा ने कृष्ण को पाने की जिद नहीं की, उन्होंने कृष्ण को भगवान मानकर पूजा, और कृष्ण ने राधा को अपना बना लिया बिना शादी के। यही तो सबसे बड़ी लीला है। इसीलिए राधा कृष्ण का रिश्ता आज भी सबसे ऊंचा माना जाता है, क्योंकि यह रिश्ता बताता है जब प्रेम परमात्मा बन जाए तब उसे रिश्तों की जरूरत नहीं रहती। अब अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कृष्ण राधा से शादी कर लेते तो क्या आज भी हम राधा कृष्ण को प्रेम का सबसे बड़ा उदाहरण मानते? शायद नहीं, क्योंकि फिर वो भी एक आम कहानी बन जाती। लेकिन आज उनका प्रेम ऐसा है कि लोग सिर्फ सुनकर ही कांप जाते हैं, आंखें भर आती हैं, दिल रुक सा जाता है। और यही कारण है कि आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका दिल भी उसी प्रेम को ढूंढ रहा है, वो प्रेम जो दुनिया से नहीं, आत्मा से होता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो मैं बनाऊं, कृष्ण ने राधा को छोड़ते वक्त क्या कहा था और राधा ने आखिरी बार कृष्ण को कैसे महसूस किया, तो अभी इसी पर लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे अगले पार्ट की शक्ति देगा। और कमेंट में लिखिए सिर्फ एक शब्द राधे, क्योंकि जिसने सच्चे मन से राधे लिख दिया, समझ लो कृष्ण ने उसे देख लिया। जय श्री राधे कृष्ण सुनकर आपका दिल रुक जाएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि श्री कृष्ण ने राधा जी से शादी क्यों नहीं की। सवाल यह है कि अगर शादी नहीं हुई तो फिर लोग आज भी राधा कृष्ण को पति पत्नी जैसा क्यों मानते हैं? और अगर कृष्ण सच में राधा से विवाह करते तो क्या दुनिया की सबसे पवित्र प्रेम कथा जन्म ही लेती? बस इस वीडियो को अंत तक सुनना, क्योंकि आखिरी के 30 सेकंड में जो सच मैं बताने वाला हूं वो सुनकर आपकी आंखें अपने आप भर जाएंगी। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि राधा कोई साधारण प्रेमिका नहीं थी। राधा थी प्रेम का वह रूप जो खुद भगवान को भी झुका देता है। इसलिए ब्रज में आज भी कहा जाता है, कृष्ण प्रेम से नहीं, राधा के नाम से बंधे हैं। अब सोचिए, जब कृष्ण ने मथुरा जाने का फैसला किया तो पूरी वृंदावन की हवा थम गई, पेड़ों की पत्तियां तक रो पड़ी, यमुना की लहरें जैसे दुख में भारी हो गईं, और राधा ने कुछ भी नहीं कहा, बस आंखें झुका लीं, क्योंकि राधा जानती थी ये प्रेम सिर्फ मिलने के लिए नहीं था, ये प्रेम दुनिया को जगाने के लिए था। दोस्तों, यही वो जगह है
जहां लोग गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं प्रेम का मतलब साथ रहना है, लेकिन राधा कृष्ण हमें सिखाते हैं कि प्रेम का मतलब साथ रहना नहीं, प्रेम का मतलब एक दूसरे में खो जाना है। अब ध्यान से सुनिए, कई कथाओं में कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का विवाह गंधर्व विवाह के रूप में हुआ था, यानी ऐसा विवाह जो मंदिर के मंत्रों से नहीं बल्कि दिल की स्वीकृति से होता है। और यही कारण है कि ब्रज में आज भी कुछ स्थानों पर उनके विवाह की कथा सुनी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि अगर विवाह हुआ था तो फिर वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आया दोस्तों? क्योंकि कृष्ण का उद्देश्य संसार को दिखाना नहीं था, कृष्ण का उद्देश्य संसार को समझाना था। कृष्ण जानते थे कि अगर राधा से विवाह हो गया तो राधा का त्याग, उनका विरह, उनकी भक्ति सब एक सामान्य पत्नी का प्रेम बनकर रह जाएगा। लेकिन राधा का प्रेम सामान्य नहीं था, राधा का प्रेम स्वार्थ रहित था। अब आप सोचिए, जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं वो दुनिया में सबसे दुर्लभ होता है। और इसी प्रेम को अमर बनाने के लिए कृष्ण ने उसे विवाह की सीमाओं में नहीं बांधा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा रहस्य यह भी है कि राधा और कृष्ण का संबंध हमें यह सिखाता है कि कुछ रिश्ते इस दुनिया के कागजों पर नहीं लिखे जाते, वो रिश्ते आत्मा पर लिखे जाते हैं। इसलिए जब राधा का नाम लिया जाता है तो कृष्ण खुद खींचे चले आते हैं। ये कोई कहानी नहीं, यह आध्यात्मिक सत्य है। अब आते हैं उस सबसे बड़े मोड़ पर जिसने पूरी कथा को अमर बना दिया। कृष्ण ने जब द्वारका में रुक्मिणी से विवाह किया तो लोगों ने कहा, कृष्ण ने तो विवाह कर लिया, फिर राधा का क्या? दोस्तों, राधा का क्या नहीं था, राधा ही सब कुछ थी। क्योंकि रुक्मिणी के साथ कृष्ण का विवाह धर्म था और राधा के साथ कृष्ण का प्रेम परमात्मा था। कृष्ण को राजा बनना था, उन्हें धर्म की रक्षा करनी थी, उन्हें राक्षसों का अंत करना था, उन्हें राजवंश संभालना था। लेकिन राधा कोई राजपाट की रानी नहीं थी, राधा थी दिल की महारानी, और दिल के राज में किसी ताज की जरूरत नहीं होती। अब जरा ये कल्पना कीजिए, अगर कृष्ण राधा से शादी कर लेते तो क्या आज भी लोग राधा का नाम सुनते ही रोते? क्या आज भी राधे राधे बोलकर दिल हल्का होता? शायद नहीं, क्योंकि तब यह प्रेम मिला हुआ प्रेम बन जाता। लेकिन राधा कृष्ण का प्रेम बना त्याग का प्रेम, और त्याग वाला प्रेम ही सबसे पवित्र होता है। अब एक ऐसा सच सुनिए जो बहुत कम लोग जानते हैं। ब्रज में संतों की मान्यता है कि कृष्ण ने राधा को कभी छोड़ा नहीं। कृष्ण ने सिर्फ शरीर से दूरी बनाई, लेकिन आत्मा से नहीं। इसीलिए कहते हैं जब भी कृष्ण बांसुरी बजाते थे सबसे पहले राधा के मन में वो धुन उतरती थी। राधा जहां भी होती उनकी सांसों में कृष्ण का नाम होता, और कृष्ण जहां भी होते उनके मन में वृंदावन की वही गलियां होती जहां राधा का आंचल हवा में लहराया करता था। दोस्तों, यही तो रहस्य है। कृष्ण ने राधा को संसार से दूर करके उसे भक्ति का केंद्र बना दिया। क्योंकि अगर राधा कृष्ण की पत्नी बन जाती तो लोग उन्हें केवल रानी कहते, लेकिन कृष्ण ने उन्हें बना दिया राधा रानी, यानी प्रेम की महारानी। अब सोचिए, दुनिया के हर मंदिर में लोग क्या कहते हैं? राधे कृष्ण, पहले राधे फिर कृष्ण, क्योंकि प्रेम में भगवान भी वहीं जाते हैं जहां प्रेम बुलाता है। अब आता है आखिरी रहस्य, वो रहस्य जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कई आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि राधा और कृष्ण का वास्तविक मिलन इस धरती पर नहीं गोलोक में हुआ, क्योंकि धरती पर प्रेम की परीक्षा होती है और गोलोक में प्रेम की पूर्णता होती है। इसीलिए कृष्ण ने राधा को दुनिया में पत्नी नहीं बनाया, लेकिन अपने लोक में सर्वस्व बनाया। और यही कारण है कि राधा का प्रेम आज भी सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि वह प्रेम पाया नहीं गया, फिर भी वो प्रेम खोया नहीं गया। दोस्तों, यही प्रेम अमर होता है। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान हो जिसे आप दिल से चाहते हो लेकिन उसे पा ना सको, तो क्या आप उसका सम्मान करोगे या उसे भूल जाओगे? राधा ने नहीं भूला, उन्होंने कृष्ण को पूजा, और यही कारण है कि राधा आज भी प्रेम की देवी है। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई कहता है कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की, तो जवाब सिर्फ इतना है, कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की क्योंकि उनका रिश्ता शादी से बड़ा था, उनका रिश्ता आत्मा से बड़ा था, उनका रिश्ता प्रेम का भगवान था। और यही कारण है कि आज भी यह कथा लोगों को रोक लेती है। अगर आपको यह रहस्य दिल तक लगा तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो, क्योंकि आपका लाइक मुझे अगले पार्ट की ऊर्जा देगा। और कमेंट में लिख दो सिर्फ एक शब्द राधे, क्योंकि जिसने सच्चे दिल से राधे लिखा, समझ लो कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया। जय श्री राधे कृष्ण, जो इंसान को भगवान तक पहुंचा देता है,
आपने अक्सर सुना होगा कि कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, लेकिन क्या आपने कभी यह सुना है कि राधा ही कृष्ण की असली पत्नी थी और बाकी सब रिश्ते बस लीला थे? आज की यह कहानी उसी रहस्य का पर्दा उठाएगी, और अगर आपने इसे अंत तक सुन लिया तो यकीन मानिए आपका मन बदल जाएगा, आपका नजरिया बदल जाएगा और शायद आपकी आंखें भी भर आएं। सबसे पहले यह समझिए कि राधा और कृष्ण का रिश्ता इस दुनिया के नियमों का मोहताज नहीं था। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का संबंध था। राधा सिर्फ प्रेमिका नहीं थी, राधा वो शक्ति थी जो कृष्ण को भी पूर्ण बनाती है। कहते हैं कृष्ण की बांसुरी में जो मधुर स्वर निकलता है वो राधा की सांसों की गूंज है, और राधा के दिल की धड़कन में जो नाम गूंजता है वो कृष्ण का ही नाम है। अब आप सोचेंगे, अगर इतना गहरा प्रेम था तो शादी क्यों नहीं हुई? दोस्तों, यही तो रहस्य है। कृष्ण चाहते तो राधा को अपने साथ द्वारका ले जा सकते थे, कृष्ण चाहते तो सारे नियम बदल सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कृष्ण दुनिया को प्रेम का सबसे बड़ा अर्थ सिखाना चाहते थे। कृष्ण जानते थे कि प्रेम पाने का नाम नहीं होता, प्रेम निभाने का नाम होता, प्रेम साथ रहने का नाम नहीं होता, प्रेम उस इंसान के लिए खुद को मिटा देने का नाम होता। और राधा ने वही किया। राधा ने कृष्ण को कभी रोका नहीं, राधा ने कभी कृष्ण से यह नहीं कहा कि तुम मेरे बन जाओ। राधा ने बस इतना कहा कि तुम जहां रहो खुश रहो, और यही प्रेम की सबसे बड़ी जीत थी। अब सुनिए एक और गहरा सच। कई कथाओं में कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का विवाह आध्यात्मिक रूप से हुआ था। इसे गंधर्व विवाह कहा गया, यानी ऐसा विवाह जिसमें मंत्र नहीं, दिल बोलता है, पंडित नहीं, आत्मा साक्षी होती है और प्रकृति स्वयं उस मिलन को स्वीकार करती है। कहा जाता है कि वृंदावन के भांडीर वन में राधा कृष्ण का मिलन विवाह के रूप में माना जाता है। पेड़ों ने छांव दी, यमुना ने आशीर्वाद दिया और हवा ने जैसे खुशी में नाचना शुरू कर दिया। लेकिन यह विवाह दुनिया की नजरों में नहीं आया, क्योंकि यह विवाह दिखावा नहीं था, यह विवाह दिव्यता था। अब सोचिए, अगर यह सब सार्वजनिक हो जाता तो लोग इसे एक सामान्य शादी की तरह देख लेते और राधा का प्रेम भी एक सामान्य पत्नी का प्रेम बनकर रह जाता। लेकिन कृष्ण ने राधा को सामान्य नहीं बनाया, कृष्ण ने राधा को प्रेम की महारानी बनाया। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग पति पत्नी बन जाते हैं, लेकिन राधा कृष्ण जैसी आत्मा की जोड़ी कोई नहीं बन पाता। अब आपको एक और रहस्य बताता हूं। राधा का सबसे बड़ा रूप उनका विरह था। विरह मतलब दूर होकर भी साथ होना, तड़प कर भी भरोसा रखना, आंखों में आंसू होकर भी दिल में मुस्कान रखना। राधा का प्रेम ऐसा था जो कहता था, कृष्ण तुम्हारे बिना भी मैं तुम्हारी हूं। और यही कारण है कि राधा का प्रेम अमर हो गया, क्योंकि मिल जाने वाला प्रेम कहानी बन जाता है, लेकिन अधूरा रह जाने वाला प्रेम पूजा बन जाता है। राधा कृष्ण का प्रेम पूजा बन गया, भक्ति बन गया। और आज भी लोग जब दुख में होते हैं, जब टूट जाते हैं, जब अकेले पड़ जाते हैं, तब वो राधे राधे बोलकर अपनी आत्मा को संभालते हैं। अब आपको एक और बात सुनकर हैरानी होगी। कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया, लेकिन राधा का स्थान फिर भी सबसे ऊपर रहा, क्योंकि रुक्मिणी के साथ विवाह धर्म था, राजधर्म था, संसार का नियम था। लेकिन राधा के साथ प्रेम आत्मधर्म था। वह प्रेम था जो भगवान को भी झुका दे। और यही कारण है कि वृंदावन में लोग पहले राधा का नाम लेते हैं, फिर कृष्ण का, क्योंकि प्रेम में सबसे पहले राधा आती हैं, फिर कृष्ण। अब सोचिए, भगवान को भी अगर कोई जीत सकता है तो वह प्रेम ही है, और राधा वही प्रेम थी। अब एक ऐसा सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं जब कृष्ण मथुरा गए तब भी उनकी बांसुरी की पहली धुन राधा को ही जाती थी। राधा जहां भी रहती उन्हें हर सांस में कृष्ण का एहसास होता, और कृष्ण जहां भी रहते उन्हें हर रात वृंदावन की गलियां याद आती, जिन गलियों में राधा मुस्कुराती थी। यही तो सबसे बड़ा रहस्य है। कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं, कृष्ण ने सिर्फ दूरी बनाई ताकि प्रेम की ताकत दुनिया देख सके, ताकि प्रेम का रास्ता भक्तों के लिए खुल सके। और अब आती है सबसे गहरी बात। कई संतों का मानना है कि राधा और कृष्ण का असली मिलन इस धरती पर नहीं हुआ। उनका पूर्ण मिलन गोलोक में हुआ, जहां कोई समाज नहीं, कोई नियम नहीं, केवल प्रेम है, केवल भक्ति है, केवल आत्मा है और परमात्मा है। इसीलिए कहा जाता है राधा कृष्ण की पत्नी नहीं, राधा कृष्ण की आत्मा है, और आत्मा से विवाह नहीं होता, आत्मा से मिलन होता है। अब सोचिए, इस दुनिया में करोड़ों रिश्ते बनते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन राधा कृष्ण का रिश्ता आज भी अमर है,
क्योंकि वह रिश्ता किसी कागज पर नहीं लिखा गया था, वह रिश्ता दिल पर लिखा गया था। वह रिश्ता सांसों में बसा था, वह रिश्ता रूह में गूंजता था। और यही कारण है कि जब भी कोई सच्चे मन से राधे बोलता है, उसे अंदर से एक शक्ति महसूस होती है, एक उम्मीद मिलती है, एक सहारा मिलता है। दोस्तों, यही इस प्रेम का रहस्य है। कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की क्योंकि उनका रिश्ता शादी से बड़ा था। उनका रिश्ता प्रेम से बड़ा था। उनका रिश्ता भक्ति का भगवान था। इसलिए जब भी कोई पूछे कि कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की, तो बस इतना कहना, कृष्ण ने राधा को पत्नी नहीं बनाया, कृष्ण ने राधा को अपना अस्तित्व बनाया। और यही कारण है कि आज भी प्रेम की सबसे बड़ी कहानी राधा कृष्ण ही है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो अभी इसी पल लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो राधे, क्योंकि जिसने सच्चे मन से राधे लिखा, समझ लो कृष्ण ने उसका हाथ थाम लिया, उसे पूजा बना देता है और उसे अमर बना देता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया में हर प्रेम अपनी मंजिल शादी को मानता है, तो फिर राधा और कृष्ण का प्रेम बिना शादी के भी सबसे बड़ा कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या था राधा के प्रेम में कि खुद भगवान होकर भी कृष्ण राधा के सामने झुक जाते थे? आखिर ऐसा क्या था उस रिश्ते में कि आज भी लोग राधे राधे बोलते ही भावुक हो जाते हैं? आज मैं आपको उसी रहस्य के अंदर ले जाऊंगा और आपको वो सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी, क्योंकि यह सच आपकी जिंदगी के प्रेम और रिश्तों की परिभाषा बदल देगा। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि राधा और कृष्ण का प्रेम साधारण नहीं था। यह किसी फिल्म जैसी कहानी नहीं थी, यह किसी किताब का रोमांस नहीं था, यह प्रेम नहीं था, यह एक शक्ति थी, यह भक्ति थी, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। राधा कोई आम स्त्री नहीं थी। राधा वो शक्ति थी जिसे ह्लादिनी शक्ति कहा जाता है, यानी वह दिव्य ऊर्जा जो कृष्ण के भीतर आनंद और प्रेम का सागर भर देती है। इसलिए कई संत कहते हैं कि कृष्ण अगर भगवान हैं तो राधा उनकी परम शक्ति है। इसलिए राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण के बिना राधा की सांसें अधूरी हैं। यही कारण है कि वृंदावन की हर गली में आज भी राधा का नाम हवा की तरह बहता है और हर पेड़, हर पत्ता, हर लहर जैसे कृष्ण की बांसुरी सुनकर आज भी झूम उठती है। अब सवाल आता है, जब इतना प्रेम था तो शादी क्यों नहीं हुई? दोस्तों, यही तो इस रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा है। कृष्ण चाहते तो सब कुछ बदल सकते थे। कृष्ण चाहते तो राधा को अपने साथ ले जा सकते थे। कृष्ण चाहते तो समाज के नियम तोड़ सकते थे। कृष्ण चाहते तो दुनिया को झुका सकते थे। लेकिन कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कृष्ण प्रेम को दुनिया के सामने एक परीक्षा बनाकर रखना चाहते थे। कृष्ण जानते थे कि प्रेम का सबसे ऊंचा रूप वो नहीं होता जिसमें दो लोग साथ रह जाएं। प्रेम का सबसे ऊंचा रूप वो होता है जिसमें एक इंसान दूसरे के लिए खुद को मिटा दे। राधा का प्रेम ऐसा ही था। राधा ने कृष्ण को पाने की जिद नहीं की। राधा ने कृष्ण को रोकने की कोशिश नहीं की। राधा ने सिर्फ इतना किया कि जब कृष्ण जा रहे थे तब उन्होंने मुस्कुराकर अपने आंसुओं को छुपा लिया, ताकि कृष्ण का धर्म टूट न जाए, ताकि कृष्ण का रास्ता कमजोर न पड़े। दोस्तों, यही तो प्रेम का असली स्वरूप है। प्रेम में सबसे बड़ा वही होता है जो अपने अंदर का दर्द छुपाकर दूसरे की जीत चाहता है, और राधा ने यही किया। इसलिए राधा का प्रेम अमर हो गया। अब सुनिए एक और बड़ा रहस्य। बहुत से लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ ही नहीं, लेकिन कुछ परंपराओं में माना जाता है कि उनका विवाह आध्यात्मिक रूप से हुआ था, जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। यानी ऐसा विवाह जो समाज के कानून से नहीं होता, बल्कि आत्मा की स्वीकृति से होता है। कहा जाता है कि वृंदावन के भांडीर वन में राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। वहां प्रकृति ने उन्हें वरमाला पहनाई, हवा ने मंत्र पढ़े, यमुना ने साक्षी दी और वृंदावन की मिट्टी ने उस मिलन को स्वीकार किया। लेकिन यह विवाह दुनिया के लिए नहीं था। यह विवाह उनके प्रेम की पूर्णता का संकेत था। इसलिए यह कभी राज दरबार में नहीं हुआ, कभी ढोल नगाड़ों में नहीं हुआ, क्योंकि यह प्रेम का विवाह था और प्रेम का विवाह शोर नहीं करता। प्रेम चुपचाप आत्मा में उतर जाता है। अब आप पूछेंगे, अगर विवाह हुआ था तो कृष्ण ने राधा को अपनी पत्नी की तरह अपने साथ क्यों नहीं रखा? दोस्तों, क्योंकि कृष्ण राधा को सिर्फ पत्नी नहीं बनाना चाहते थे। कृष्ण राधा को प्रेम की देवी बनाना चाहते थे। कृष्ण जानते थे अगर राधा द्वारका चली जाती तो वह रानी बन जाती, लेकिन राधा को रानी बनाना कृष्ण का लक्ष्य नहीं था। राधा को राधा रानी बनाना
कृष्ण का लक्ष्य था। प्रेम की महारानी भक्ति की, महारानी त्याग की महारानी। और यही कारण है कि राधा का नाम आज भी कृष्ण से पहले लिया जाता है। लोग कहते हैं राधे कृष्ण क्योंकि प्रेम पहले आता है। फिर भगवान, अब जरा सोचिए, अगर कृष्ण राधा से शादी कर लेते और दोनों साथ रहने लगते तो क्या राधा की वो तड़प, वो विरह, वो भक्ति का महासागर जन्म ले पाता? नहीं, क्योंकि विरह ही वह आग है जो प्रेम को पूजा बना देती है। राधा के प्रेम का सबसे बड़ा रूप उनका विरह था। विरह यानी दूर होकर भी साथ रहना। विरह यानी आंखों में आंसू और दिल में विश्वास। विरह यानी संसार में अकेले रहकर भी भीतर भगवान को महसूस करना। राधा का प्रेम ऐसा था जो कहता था, कृष्ण मुझे मिलो या ना मिलो, मैं तुम्हारी ही रहूंगी। तुम मुझे छोड़ भी दो तब भी मैं तुम्हारे नाम से जीऊंगी। यही प्रेम भक्ति बन गया। यही प्रेम संतों का रास्ता बन गया। यही प्रेम मीरा की पुकार बन गया। यही प्रेम आज भी टूटी हुई आत्माओं का सहारा बन गया। अब सुनिए राधा और कृष्ण की कहानी का सबसे दर्दनाक लेकिन सबसे सुंदर हिस्सा। जब कृष्ण मथुरा गए तब वृंदावन की हवा रुक गई। गायें रोने लगीं, ग्वाल बाल उदास हो गए, यमुना की लहरें धीमी हो गईं और राधा ने किसी को रोते नहीं दिखाया। राधा ने किसी को अपना दर्द नहीं दिखाया। राधा बस मंदिर की घंटी की तरह चुपचाप भीतर टूटती रही, क्योंकि राधा जानती थी कृष्ण का जाना जरूरी है। यह लीला का हिस्सा है, यह धर्म का हिस्सा है, यह संसार के कल्याण का हिस्सा है। कृष्ण को राजा बनना था, कृष्ण को अधर्म मिटाना था, कृष्ण को लोगों को धर्म सिखाना था। लेकिन राधा को किसी राजपाट की जरूरत नहीं थी। राधा को सिर्फ कृष्ण का नाम चाहिए था। दोस्तों, यही कारण है कि राधा के प्रेम को लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि दुनिया का प्रेम मांगता है लेकिन राधा का प्रेम देता है। दुनिया का प्रेम अधिकार चाहता है लेकिन राधा का प्रेम समर्पण चाहता है। दुनिया का प्रेम कहता है मेरे साथ रहो, लेकिन राधा का प्रेम कहता है तुम खुश रहो चाहे दूर रहो। अब आप सोचेंगे कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह क्यों किया? दोस्तों, कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह इसलिए किया क्योंकि वह राजधर्म था, वह समाज का नियम था, वह गृहस्थ जीवन की मर्यादा थी और कृष्ण को राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। लेकिन राधा का स्थान फिर भी सबसे ऊपर रहा, क्योंकि रुक्मिणी के साथ विवाह संसार था और राधा के साथ प्रेम परमात्मा था, और परमात्मा का प्रेम हमेशा सबसे ऊपर होता है। इसलिए वृंदावन में आज भी लोग रुक्मिणी का नाम बाद में लेते हैं लेकिन राधा का नाम पहले लेते हैं, क्योंकि वृंदावन जानता है कि कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति राधा है। अब सुनिए एक रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं कृष्ण जब भी बांसुरी बजाते थे तो सबसे पहले उस धुन का असर राधा के दिल पर होता था। कृष्ण जहां भी रहते उनके भीतर वृंदावन की स्मृति जलती रहती थी, और राधा जहां भी रहती उनके भीतर कृष्ण का नाम बहता रहता था। यह दूरी सिर्फ शरीर की थी, आत्मा की नहीं थी। कृष्ण ने राधा को छोड़ा नहीं। कृष्ण ने सिर्फ राधा को उस रूप में रखा जिससे दुनिया प्रेम का असली मतलब समझ सके। क्योंकि अगर कृष्ण राधा को साथ रख लेते तो लोग कहते देखो भगवान ने भी प्रेम किया। लेकिन जब कृष्ण ने राधा को विरह दिया तब दुनिया ने समझा कि प्रेम का असली रूप त्याग है। अब अंत में सबसे बड़ा रहस्य सुनिए। कई संतों के अनुसार राधा और कृष्ण का पूर्ण मिलन इस धरती पर नहीं हुआ, क्योंकि धरती पर प्रेम की परीक्षा होती है और गोलोक में प्रेम की पूर्णता होती है। राधा और कृष्ण का असली मिलन गोलोक में हुआ, जहां कोई समाज नहीं, कोई नियम नहीं, कोई बाधा नहीं। वहां सिर्फ प्रेम है, सिर्फ भक्ति है, सिर्फ शुद्धता है। इसलिए कहा जाता है राधा कृष्ण की पत्नी नहीं, राधा कृष्ण की आत्मा है, और आत्मा से विवाह नहीं होता, आत्मा से मिलन होता है। इसलिए कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, क्योंकि उनका रिश्ता शादी से बड़ा था, उनका रिश्ता दुनिया से बड़ा था, उनका रिश्ता समय से बड़ा था, उनका रिश्ता अमर था। और यही कारण है कि आज भी लोग राधा कृष्ण की कथा सुनकर रो पड़ते हैं, क्योंकि यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, यह आत्मा का सत्य है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा रिश्ता हो जो आपको तोड़ दे लेकिन फिर भी आपको मजबूत बना दे, अगर कोई ऐसा प्रेम हो जो आपको गिरा दे लेकिन फिर भी आपको भगवान के करीब ले जाए, तो क्या आप उसे भूल सकते हो? नहीं ना, क्योंकि सच्चा प्रेम भूलता नहीं, सच्चा प्रेम पूजता है। और राधा ने कृष्ण को पूजा, इसलिए राधा अमर हो गई। इसलिए दोस्तों, जब भी कोई पूछे कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की, तो बस इतना कहना, कृष्ण ने राधा को पत्नी नहीं बनाया,
कृष्ण ने राधा को प्रेम की देवी बनाया। कृष्ण ने राधा को अपना अस्तित्व बनाया। और यही कारण है कि राधा कृष्ण का प्रेम दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य भी है और सबसे बड़ा सत्य भी। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कर दो और कमेंट में बस एक शब्द लिख दो, राधे, क्योंकि जिसने सच्चे मन से राधे लिखा, समझ लो कृष्ण ने उसकी आत्मा को छू लिया। जय श्री राधे कृष्ण, जो संसार की हर सीमा से ऊपर है। आपने हमेशा सुना होगा कि कृष्ण ने राधा से शादी नहीं की, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिर भी राधा को कृष्ण की सबसे बड़ी शक्ति क्यों कहा जाता है? फिर भी कृष्ण का नाम आते ही राधा सबसे पहले क्यों याद आती हैं?